कपड़े उतारकर रायपुर निगम के बाहर बैठा कांग्रेस पार्षद। एमआईसी मीटिंग के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। अनवर बोला, मेयर के पास समस्याएं सुनने का समय नहीं। रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बीच में कांग्रेस पार्षद अनवर हुसैन अपने ही एमआईसी के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन करने बैठ गए। हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड 36 के पार्षद अनवर ने बताया कि आचार संहिता के बाद आज एमआईसी की बैठक रखी गई है, लेकिन मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं है। अनवर ने कहा कि शहर में जल समस्या और साफ सफाई की समस्या को लेकर अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। रायपुर एमआईसी शहर के विकास से जुड़े मुद्दे पर ध्यान नहीं देती। नगर निकाय चुनाव को 4 महीने बचे हुए हैं। एमआईसी को सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में बारिश से जल भराव की समस्या होगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कलेक्टर गांव-गांव जाकर लोगों से पानी बचाने का कर रहे हैं अपील। इधर बीएसपी प्रबंधक की लापरवाही से रोजाना लाखों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद। बालोद जिले के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बढ़ती गर्मी के प्रकोप और गिरते भूजल स्तर के कारण जिला प्रशासन द्वारा बोर खनन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। पानी के दुरुपयोग को रोकने जल के संचय हेतु कई योजनाएं और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीएसपी प्रबंधक की लापरवाही के कारण रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रही है। रायपुर दक्षिण सीट पर अभी नहीं होगा उपचुनाव, 13 सीटों पर होगा निर्वाचन। निर्वाचन आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगी। बड़ी बात यह है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया है। बकरे की बलि चढ़ाकर लौटते वक्त पलटी पिकअप, 13 घायल। बलौदाबाजार में 6 की हालत नाजुक। मलदा गांव से गए थे तुरतुरिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मलदा से तुरतुरिया माता दर्शन करने गए थे। घर लौटते वक्त टेमरी गांव के पास भी पिकअप पलट गई। पूरा मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप में लगभग 30 लोग सवार थे। 13 घायलों में 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें बलौदाबाजार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जल्द ही लागू होगी नई उद्योग नीति। बड़ी बड़ी कंपनियां लागी नौकरियों की भरमार। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नई उद्योग नीति बनाने की कावियात भी शुरू हो गई है। इसके लिए उद्योगपतियों से सुझाव लेने का दौर भी शुरू हो गया है। इस सिलसिले में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिले और उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान मंत्री देवांगन ने छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक से अधिक निवेश करने बनाई जा रही नई उद्योग नीति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन में प्रमुख लक्ष्य है कि बेहतर उद्योग नीति तैयार हो, ताकि देश और विदेशों के अलग अलग सेक्टर के छोटे बड़े उद्योग प्रदेश में लग सके। इस ऐप से किसानों को मौसम के संबंध में मिलेगी सही जानकारी। किसानों और ग्रामीणों के 2 सच्चे साथी अब हमेशा उनके साथ रहेंगे। एक उन्हें मौसम संबंधी जानकारी से लैस रखेगा, तो दूसरा आकाशीय बिजली की कहर से बचाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती किसानी का कामकाज शुरू हो जाता है। किसान भाई मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए मेघदूत और आकाशीय बिजली से जनहानि और पशु हानि से बचाव के लिए दामनी ऐप का सहारा ले सकते हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इन दोनों ऐप को लॉन्च किया है। इसे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ भारत सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को राजस्व विभाग और अन्य विभागों के मैदानी अमले के माध्यम से इन दोनों ही ऐप का प्रचार प्रसार करने के साथ ही गांव में मुनादी कराने के भी निर्देश दिए हैं। खेती किसानी के सीजन में किसानों के लिए मौसम की सटीक जानकारी आवश्यक होती है। इस यहाँ पर खेती किसानी का कामकाज व्यवस्थित और साथ ही सुचारू ढंग से करने में मदद मिलेगी। मेघदूत ऐप के माध्यम से किसान भाई मौसम पूर्व अनुमान जैसे तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति एवं दिशा इत्यादि की जानकारी मिलेगी, जिससे किसान अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित पूर्व अनुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के दौरान आकाशीय बिजली घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके कारण अधिक संख्या में जन एवं पशु हानि की सूचनाएं प्राप्त होती है। इन घटनाओं में कमी लाने और लोगों को सचेत करने के लिए दामनी ऐप तैयार किया गया। इस ऐप के माध्यम से 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान मिल जाएगा। इससे पशु हानि और जनहानि को रोकने में मदद मिलेगी।
बिलासपुर में 1 लाख बड़े पौधे लगाने का लक्ष्य। सड़क किनारे फलदार, छायादार और सदाबहार फूल लगाए जाएंगे। फ्री में मिलेंगे 40,000 पौधे। बिलासपुर नगर निगम ने पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड की तर्ज पर कई ऑक्सीजन जोन बनाने का निर्णय लिया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2021 में 7 करोड़ की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त इस स्मार्ट रोड को ऑक्सीजन जोन घोषित करते हुए दोनों ओर 1100 पौधे रोपकर शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी ने इस बार 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है, जो बड़े, छायादार और सदाबहार फूलों के होंगे, ताकि कंक्रीट का जंगल बनते ही शहर की सड़कों को हरा भरा बनाया जा सके। वैष्णो देवी से लौट रही बस में हादसा, दुर्ग जिले के 48 लोग घायल, 3 लोगों की मौत। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन करने के बाद एक बस दुर्ग जिले की तरफ आ रही थी, तभी श्रद्धालुओं से भरी बस उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बस में छत्तीसगढ़ के 67 तीर्थयात्री सवार थे। हादसे में दुर्ग जिले के रहने वाले 3 लोगों की मौत होगी। मृतक पाटन और धमधा ब्लॉक के हैं, वहीं 48 लोग घायल हो गए हैं। वहीं यहाँ पर बीते सुबह मृतक अन्नपूर्णा सपहा का पार्थिव शरीर को ग्राम कुम्हारी लाया गया और रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मृतक लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त किया और साथ ही घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। सरकारी नौकरी लगाने युवती से ठगी, ज्योतिष के पास शादी का योग जानने गई थी। भविष्य वक्ता ने जॉब दिलाने के बहाने वसूले 5 लाख रुपए। बिलासपुर जिले में शादी का योग जानने ज्योतिष के पास गई युवती उसके झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गई। भविष्य वक्ता ने विवाह का योग होने के बजाय सरकारी नौकरी का योग बता दिया। उसकी आयकर विभाग में नौकरी लगाने का दावा कर उससे 5 लाख रुपए वसूल लिए, लेकिन न तो युवती की नौकरी लगी और न ही उसने पैसे वापस किए, जिससे परेशान होकर युवती ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। रायपुर के प्रोफेसर की टीम ने किया शोध, अब यूरिन से हो सकेगी शुगर की जांच। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक महत्वपूर्ण खोज की गई है, जिससे एक क्रांतिकारी टेस्ट स्ट्रिप विकसित हो गई है, जो मानव शरीर में यूरिन के माध्यम से शुगर लेवल की जांच कर सकती है। यह नवाचार ग्लूकोज मॉनिटरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रक्त प्रशिक्षण से डरते हैं। इसकी खोज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कफील अहमद और सिद्दीकी और उनके पीएचडी छात्र विभव शुक्ला ने की है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस को आग लगाई। सतनामी समुदाय धार्मिक स्थल तोड़ने से नाराज, पुलिस पर दोषियों को बचाने का आरोप। बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इसके बाद लोगों की पुलिस और कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। जानकारी के मुताबिक 15 मई की देर रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर मानवकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैतखाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वहीं जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में समाज के हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास मौजूदा दशहरा मैदान में कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं और पुलिस दोषियों को बचा रही है। वहीं बीते दिन प्रदर्शन के दौरान लोग इसी बात को लेकर उग्र हो गए। इसके बाद हालत बिगड़ते चले गए। नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर अभिभावक छात्र परेशान, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई नीट परीक्षा विवाद में घिर गई है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने का आरोप है। देश भर से परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है, लेकिन जो छात्र मेहनत के दम पर परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं वे बहुत परेशान हैं। अभिभावक भी परीक्षा के रद्द होने न होने दोनों से परेशान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल की तैयारी के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए वार्षिक कोचिंग की फीस है। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र छात्राएं कई वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं, इनके बाद उन्हें सफलता मिलती है। प्रवेश परीक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा की मान्यता होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही चिंतित करने वाली है। रायपुर रेल मंडल रायपुर स्टेशन पर अब कुलियों को खोजना नहीं पड़ेगा, इनकी ऑनलाइन होगी बुकिंग ऐप तैयार। स्टेशन पर कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि यात्री कुली के लिए परेशान होते हैं, लेकिन अब इसकी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे एक खास ऐप तैयार कर रहा है। यात्रियों और कुलियों की मदद के लिए रायपुर रेल मंडल की तरफ से एक ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप में कुली का पूरा विवरण और भाड़ा दर अंकित रहेगा। इस ऐप की मदद से यात्री ट्रेन की स्टेशन पहुंचने से पहले कुली की बुकिंग कर सकेंगे। ट्रेन पहुंचती ही कुली सीट पर
पहुंच जाएंगे। इससे कि यात्रियों को न केवल पुली खोजने की समस्या से छुटकारा मिलेगा बल्कि ओवरचार्ज से भी बचा जा सकेगा। रेलवे के अफसरों के मुताबिक ऐप का काम अंतिम चरण में है। 1 सप्ताह के भीतर इसे स्टेशन पर लागू कर दिया जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन रोजाना 110 ट्रेनों के जरिए करीब 70,000 यात्री आना जाना करते हैं। स्टेशन पर 105 कुली तैनात किए गए। स्टेशन में 40 किलो तक वजन के लिए 100 रुपये शुल्क तय है। नाग पंचमी पर स्थानीय अवकाश रद्द। 12 नवंबर को इस त्योहार पर रहेगी छुट्टी, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने नाग पंचमी के स्थान पर पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश को रद्द करते हुए देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। वैसे पूर्व के वर्षों में भी नाग पंचमी पर अवकाश नहीं दिया जाता रहा है। बलौदाबाजार उग्र आंदोलन मामला, सीएम साय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। आईजी व कमिश्नर को घटना स्थल पर पहुंचने के दिए निर्देश। बलौदाबाजार में हुए उग्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। प्रदर्शन में कलेक्टोरेट में तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात हुई थी, जिसमें कलेक्टोरेट परिसर में कई भवन जलकर खाक हो गए हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईजी व कमिश्नर को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली एवं घटना की रिपोर्ट भी मंगाई गई है। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस का एक्शन निष्कासन सूची जारी। झगराखांड नगर पंचायत अध्यक्ष और चिरमिरी की पार्षद हेमलता को निकाला गया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक्शन मोड में है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में पार्टी से बगावत कर दूसरे दल को ज्वाइन करने और पार्टी के अंदर रहकर भीतरघात करने वालों नेताओं पर कार्रवाई की गई है। बाकियों की निष्कासन सूची जारी कर दी गई। इसमें झगराखांड नगर पंचायत के अध्यक्ष रजनीश पांडे को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर उनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। साथ ही नगर निगम चिरमिरी की पार्षद और एमआईसी सदस्य हेमलता मुखर्जी को भी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 30 तारीख को होगी पीईटी पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा। स्टूडेंट यहां से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से इंजीनियरिंग और फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट के लिए 13 जून 2024 को पीईटी पीपीएचटी प्री एमएससी की प्रवेश परीक्षा होनी है। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट व्यापम की वेबसाइट www.vyapam.cgstate.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए लगभग 40,000 छात्राओं ने आवेदन किया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 2 रंगी फोटो और मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य फोटो युक्त आईडी प्रूफ लेकर परीक्षा केंद्र के लिए केंद्र में पहुंचना है। मूल पहचान पत्र के अभाव पर परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गांव में पोल्ट्री फार्म को बंद करने की मांग। सारंगगढ़ में ग्रामीणों ने कहा नियम के मुताबिक नहीं हो रहा संचालन, उग्र आंदोलन की चेतावनी। सारंगगढ़ के ग्राम पंचायत दुरुमगढ़ में पोल्ट्री फार्म खुलने से ग्रामीण परेशान हैं। आश्रित ग्राम नकटीडीह के ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में यह पोल्ट्री फार्म खुला है, जिससे आसपास दुर्गंध और बीमारी फैल रही है। परेशानी के चलते ग्रामीणों ने इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ सहित जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने की है। उनका कहना है कि पोल्ट्री फार्म को रिहायशी इलाके से हटाकर किसी दूसरे जगह खोला जाए। अब तक अधिकारियों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर का मामला, खंड चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स निलंबित। सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में प्रसूता द्वारा जमीन पर प्रसव किए जाने की घटना संज्ञान में आते ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटना की जानकारी के निर्देश दिए थे। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बीएमओ संस्था प्रभारी, बीपीएम, स्टाफ नर्स, एएनएम एवं स्थानीय मितानी उपस्थित रहे। जांच के दौरान सभी के समक्ष उक्त प्रकरण के बारे में बयान लिया गया तथा जच्चा बच्चा प्रसूता महिला एवं नवजात बच्चों को देखा गया। प्रसव को लेकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएन राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर रिनोवेशन का काम 60% पूरा। सितंबर में दूसरे चरण का वर्क। नए प्लेटफॉर्म के साथ यात्रियों को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टेशन पार्क की तरफ से रिनोवेशन का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही कि साल के अंत तक बाकी 40% काम भी पूरा हो जाएगा। इस महीने माल गोदाम को पारी कला में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ नया प्लेटफॉर्म और स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी। सितंबर में शहर की तरफ सेकंड फेज में काम शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में होने वाले इस काम में 11 करोड़ की लागत से स्टेशन पार्क की तरफ 60 और शहर की दिशा में रिनोवेशन का 40
40% काम होगा। रेलवे स्टेशन में स्टेशन पार्क की तरफ लोहे के पोल खड़ा कर शेड लगाने का काम चल रहा है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद साय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज, युवा चेहरों को मिलेगी प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव परिणाम व नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज हो गई है। साय मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के सांसदों के प्रतिनिधित्व की संभावना जताई जा रही थी, वैसे यहाँ पर प्रतिनिधित्व को नहीं मिला, लेकिन साय मंत्रिमंडल में जरूर 2 नए मंत्रियों की संभावना बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह तय हो गया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी मंत्री सीट रिक्त होगी।